इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट हैं। S5 एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे पास में। S5 वैसे तो पवनदीप सिंह जी के जिम्मे छोड़ता हूँ मैं वो सारी की सारी चीजें जो वो लेने वाले हैं, आज के टॉपिक में बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ये बता रहा हूँ। मैं न्यूट्रीचार्ज मैन, S5 और प्रोटीन सुबह प्रोटीन शेक बना के उसका जनरली बनाना के साथ में, ये 3 चीजें मैं रेगुलर लेता हूँ और मेरा इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है। और मेंटली मुझे कहीं दूर-दूर तक भी नहीं लगता है कि कोरोना जो है कहीं मुझे कुछ टच करेगा। अगर वो आएगा तो इम्यूनिटी पावर की वजह से वो ठीक हो जाएगा। तो हमारे पास में इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं और हम लोगों की सहायता कर सकते हैं, लाभ पहुँचा सकते हैं। तो ये फीलिंग हमारी होनी चाहिए जब हम किसी से बातचीत करने वाले हैं कि मैं सामने वाले व्यक्ति की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बात कर रहा हूं। हमारे पास में जो प्रोडक्ट हैं वो ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं एट कंपेरेटिव प्राइस, मार्केट के कंपैरिजन की प्राइस में है। और स्पेशली मैं अगर न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट की बातचीत करूं तो वो मार्केट से कम रेट में है। इतनी बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट हम मतलब ऐसा तो दुर्लभ है। आपने ये तो देखा होगा कि भाई जब प्रोडक्ट के रेट कम होते हैं ना तो उसके न्यूट्रिशन कम हो जाएं या दूसरी चीजें कम हो जाएं। लेकिन अजीब बात है हमारे यहाँ पे, और ये आरसीएम का और न्यूट्रीचार्ज का कमाल है, न्यूट्रिशन ज्यादा। मतलब जहां दूसरी कंपनियां 23 न्यूट्रिशन दे रही है, वहां पे हम लोग 32-33 न्यूट्रिशन दे रहे हैं और उनसे कम रेट में दे रहे हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को जो आप प्रोडक्ट देंगे ओरिजिनल देंगे, कंपनी से सीधे आ रहे हैं और कंपेरेटिव प्राइस में देंगे। साथ में हम देंगे सर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्ट के साथ साथ में अगर सामने वाले व्यक्ति की दशा ठीक है, ग्रह दशा उसकी ठीक है, मंगल, शुक्र, शनि, मतलब शुक्र बुध जो मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन जो अच्छे ग्रह होते हैं ना वो उसकी कुंडली में है और अच्छी ग्रह दशा चल रही है उसकी, तो उसको बिजनेस भी समझ में आएगा और वो बिजनेस करने लग जाएगा तो अपने ड्रीम्स तक वो पहुंच सकता है। तो ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से हम लोग प्रोस्पेक्ट से जब हम बातचीत करें, क्योंकि हम अपने फायदे के लिए बात नहीं कर रहे हैं, उसके फायदे के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस भावना के साथ में, इस फीलिंग के साथ में हमें बातचीत करनी चाहिए सर। अ, मन में यकीन रखिए, प्रोस्पेक्ट आपके फोन से खुश होगा। जब आप फोन करने जा रहे हैं, फोन उठा रहे हैं, तो एक पॉजिटिव थॉट्स दीजिए अपने आप को कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपके फोन से खुश होगा। आप ये मत सोचिए, कई बार हम सोचते हैं ना यार बिजी होगा, चलो अब नहीं करता हूँ, शाम को कर लेता हूँ, पता नहीं क्या होगा, उसके घर में ये स्थिति होगी कि सो तो नहीं रहा हो, जग तो नहीं रहा हो। तो बिल्कुल कुछ मत सोचिए। आप सोचिए तो क्या सोचिए कि प्रोस्पेक्ट आपके फोन से खुश होगा। इस अच्छी सोच के साथ में आप बातचीत कीजिए सामने वाले को, और ये भी सोचिए उसे इसकी जरूरत है। हर व्यक्ति को जरूरत है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस समय। लोग पता नहीं कौन-कौन सी दवाइयों को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट लेंगे, तो उन दवाइयों को स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारा-मारा फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी व्यक्ति को। जो ये पैनिक है, उस पैनिक को हम लोग कम कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति को इन प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो आप ये सोचिए कि भई मैं एक व्यक्ति की हेल्प करने के लिए ये फ़ोन उठा रहा हूँ। कंट्रोल योर छोटी आवाज़। ये एक ट्रेनिंग में मैंने वर्ड सीखा था, छोटी आवाज। हमारे अंदर में ना एक छोटी आवाज चलती रहती है हमारी बैकग्राउंड में। छोटी आवाज क्या करती है, हमें रोकती है कुछ काम करने से। और बहुत बार हम अपनी छोटी आवाज से रुक जाते हैं। जब हम लोग फोन उठाने के लिए चलेंगे, काम करने के लिए चलेंगे, तो छोटी आवाज बोलेगी कि नहीं नहीं अभी नहीं है, फिर कर लेंगे। तो ये छोटी आवाज है, जो नेगेटिव आवाज को मैं छोटी आवाज कहता हूँ। तो ये जो आपकी छोटी आवाज है, उस आवाज को, छोटी आवाज को अगर आप ज्यादा सुनेंगे, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी। तो जब भी आपके अंदर में छोटी आवाज उठे, उस छोटी आवाज को दबाइए और एक पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव विचार को उसके ऊपर आप हावी कीजिए। फियर और हेजिटेशन की बातचीत की हमने। फियर और हेजिटेशन हमें क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि लोग नकारात्मक जवाब दे देंगे, इसलिए हम लोग उनके पास में नहीं जाते हैं। और दूसरी जो वजह है जो हमें रोकती है दूसरे लोगों से बातचीत करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने से लिए, लैक ऑफ कॉन्टेक्टिंग स्किल्स। संपर्क करने की जो स्किल्स है, जो कला है, वो हमारे अंदर में नहीं है।
हमें एग्ज़ैक्टली नहीं मालूम है कि क्या बातचीत करनी चाहिए। पहला डायलॉग क्या बोलना चाहिए? उसके बाद कोई अगर वो रिप्लाई करता है, तो उसका कैसे जवाब हमें देना चाहिए, ये हमें सीखा नहीं है हम। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है सर? उसके लिए कॉन्टैक्टिंग की स्किल्स बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे आज आप इस ट्रेनिंग में हैं, इस ट्रेनिंग तो मैं नहीं कहूँगा, ये एक हमारा एक मिक्सअप सा प्रोग्राम है आज। तो इसमें आज आपको कॉन्टैक्टिंग स्किल्स के बारे में जानकारी मिल रही है, तो आप नोट्स बनाइए और उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। कॉन्टैक्टिंग स्किल्स के ऊपर में खूब सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे, वो वीडियोज़ देखिए, किताब मिल जाएँगी, अ, किताब पढ़िए। तो इस स्किल्स को आप बढ़ाइए, ये स्किल्स अगर आपकी बढ़ेगी तो अ, आपका जो फ़ियर है वो भी खत्म हो जाएगा और आप लोगों से बातचीत करने में हेजिटेट नहीं करेंगे सर। तो ये 2 मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से आलस्य के अलावा हम लोग कॉन्टैक्ट करने में थोड़ा-सा कतराने लग जाते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है स्किल्स को बढ़ाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को, धार को तेज करते रहना, हमेशा ये सोचते रहना। देखिए आप कितने भी बड़े लीडर बन जाएँ, हमेशा ये सोचते रहिए मुझे और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। अज्ञानता का बोध हर आदमी को होना चाहिए कि मैं अभी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे और ज़्यादा ज्ञान चाहिए, मुझे और ज़्यादा नॉलेज चाहिए। तो कॉन्टैक्टिंग स्किल्स में भी आपको और ज़्यादा नॉलेज हो होनी चाहिए। वो कहानी हम सब लोगों ने सुनी है कि एक लकड़हारे ने पहले दिन तो 10 पेड़ काट दिए, लेकिन 5वें छठे दिन वो मुश्किल से 3 पेड़ काट पाया और जब उसके मालिक ने कहा कि तुम कामचोर हो गए हो, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो, तो उसने कहा मालिक मैं काम पहले से ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन मुझे मालूम नहीं है क्यों मेरे से पेड़ नहीं कट पा रहे हैं। तो उसके मालिक ने कहा कि तुम अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाते हो? तो उसका जवाब था लकड़हारे का कि मेरे पास में समय ही नहीं है। मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ काम में कि मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ कुल्हाड़ी पे धार लगाने की। तो हम में से ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम लोग फील्ड में भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन कुल्हाड़ी को जब तक हम लोग धार नहीं लगाएँगे, जब तक हम लोग पर्टिकुलर वो वाला क्षेत्र जिस क्षेत्र में हमारे अंदर कमी है, जिस स्किल्स की हमें ज़रूरत है, उसको एनालिसिस करना और उस पे काम करना, ये हर लीडर की ज़रूरत है। और आप किसी भी लेवल पे पहुँच जाइए, हमेशा ध्यान रखिए बेहतर बनने की संभावना हमेशा रहेंगी। हमेशा बेहतर बनने की संभावना रहेंगी। तो अपनी स्किल को हमेशा डेवलप करते रहिए। टेक ए प्रॉपर अपॉइंटमेंट लाइक ए प्रोफेशनल। जब भी आप अपॉइंटमेंट लें, एक प्रोफेशनल की तरह आप अपॉइंटमेंट लें। देखिए, अ, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं एमेच्योर और दूसरे होते हैं प्रोफेशनल। एमेच्योर होते हैं नो सीखिए अनसीरियस लोग। आरसीएम बिज़नेस में भी 2 तरीके से लोग काम करते हैं। कुछ लोग आएँगे, ट्राई करने के लिए आएँगे, कितना भी समझाओ अपने तरीके इस्तेमाल करते रहेंगे, परेशान होके हार थक के चले जाएँगे। दूसरे लोग हैं, जो प्रोफ़ेशनली करते हैं। प्रोफ़ेशनली का मतलब ये है, उनका सीरियस हैं वो, एक प्रोफ़ेशनल व्यक्ति की तरह उनके अंदर सीरियस है, प्रोफ़ेशनल व्यक्ति की तरह वो सीखते हैं, वो प्रायोरिटी पे रखते हैं आरसीएम बिज़नेस को। तो एमेच्योर में और प्रोफ़ेशनल में क्या अंतर रहता है, वो हम लोग जानते हैं। एमेच्योर जो होता है, वो मूडी होता है और लेज़ी होता है। मूड किया तो फ़ोन करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे आज और मूड नहीं किया तो 4 दिन तक नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रोफ़ेशनल होते हैं ना, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं। इमैच्योर को अपलाइन अगर मोटिवेट करेगा तो उसमें जोश आ जाएगा, 4 दिन तक काम करेगा फिर ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो प्रोफ़ेशनल्स हैं ना सर, वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, उन्हें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। उनका मोटिवेशन ये है कि अगर उसने 5 लोगों से 1 दिन में संपर्क करना है, तो वो 5 लोगों से संपर्क करना उसके लिए मोटिवेशन का एक कारण बन जाता है। वो उसका गोल है, उसको गोल पूरा करने में एक्साइटमेंट है। एमेच्योर लोग कहते हैं की फर्क पैंदा है, अनकेयरिंग एटीट्यूड, क्या फर्क पड़ता है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कोई आफत थोड़ा आ रखी है। लेकिन प्रोफेशनल लोग कहते हैं कि फर्क पैंदा है, फर्क पड़ता है, इसलिए वो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। उन्हें इस महीने का टारगेट पूरा करना है, जो गोल उन्होंने सेट किया है ना, वो गोल पूरा करना है, उतना वॉल्यूम उन्होंने क्रिएट करना है और वो वॉल्यूम क्रिएट तभी हो पाएगा जब वो आज जितने लोगों को संपर्क करना था, जो आज के काम थे, उन कामों को वो करेंगे, तभी वो अपने रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। सो वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं।
इमैच्योर क्या कहते हैं, डज नॉट हैव ए लर्निंग एटीट्यूड, आई नो एवरीथिंग। उनको लगता है कि मुझे सब ज्ञान है, ज्ञानी हूं मैं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ है मेरे पास में। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स क्या कहते हैं, ही नोज व्हाट टू डू। उनको मालूम है क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, व्हाई टू डू, क्यों करना है, एंड हाउ टू डू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू डू, कैसे करना है। इस दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ना, बड़े प्रोफेशनल्स की अगर हम बातचीत करें तो एडवोकेट प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स हैं। तो ये जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं ना सर, ये हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहते हैं। एमबीबीएस ने अगर 20 साल पहले एमबीबीएस किया था, तो आज भी वो क्या-क्या रिसर्च हो रहा है, क्या-क्या डेवलपमेंट हो रहा है उस पे, वो आज भी लर्निंग एटीट्यूड करते हैं। एक व्यक्ति ने अगर एमबीबीएस कर लिया और आज वो कोविड के बारे में स्टडी नहीं कर रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी, वो असफल डॉक्टर कहलाएगा। एक लॉयर ने अगर लॉ कर लिया था और आज जो जजमेंट आए हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, आज वो अगर उनको पढ़ेगा नहीं, देखेगा नहीं, तो वो फ्लॉप एडवोकेट बन जाएगा। तो उसी प्रकार से हमें भी प्रोफेशनल्स की तरह हमें सीखना पड़ेगा। नया जमाना है, टेक्निक चेंज हो गई है। जो पुरानी टेक्निक थी हमारी, जो वन टू वन कॉन्टेक्ट करते थे, प्लान दिखाते थे, आज के टाइम टेक्निक काम नहीं कर रही है। जूम मीटिंग में हम लोगों को बुलाते हैं, तो क्या तरीका हो सकता है, तो उसको हमें सीखना पड़ेगा। तो जो प्रोफेशनल हैं, वो जानते हैं व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, व्हाई टू डू, कैसे करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है। तो आप प्रोफेशनल बनिए, एमेच्योर बनिए, मत बनिए। टू ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉलिंग, जब हम लोग फोन करेंगे ना, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करेंगे, तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव रहेंगे सर। पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा फॉर इमीडिएट अपॉइंटमेंट। जो हमारी हॉट लिस्ट के लोग हैं, उनसे जब हम लोग बातचीत करेंगे, तो हमारा मकसद है कि उनसे हम लोग तुरंत संपर्क करें और तुरंत अपॉइंटमेंट मिले। एक्चुअली अपॉइंटमेंट इमीडिएट चाहिए, इसलिए हम लोग कॉन्टेक्ट करेंगे। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, हम कुछ कोल्ड लिस्ट वाले लोगों से भी संपर्क करेंगे, जो हमारी कोल्ड लिस्ट में हैं, जिनके हमने नाम लिखे हुए हैं, लेकिन वो हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं। हमने उनसे रिलेशन बिल्डअप करना है, उनसे हाल-चाल पूछना है, थोड़ा एक रेपो बिल्ड करना है। 2 महीने बाद उनसे अपॉइंटमेंट चाहिए, लेकिन बातचीत का सिलसिला आज हमने शुरू कर देना है और दोनों में बैलेंस हमने रखना है। मान लेते हैं 4 आप हर रोज कॉल कर रहे हैं जिनसे इमीडिएट अपॉइंटमेंट चाहिए, और 1 बंदे से आप कॉल कर रहे हैं रिलेशन बिल्डअप के लिए, हाल-चाल जानने के लिए कॉल कर रहे हैं। आपकी प्लानिंग का हिस्सा है, 2 महीने के बाद आप उससे अपॉइंटमेंट लेंगे। तो दोनों तरीके की कॉलिंग आपकी चलती रहनी चाहिए। सो 2 उद्देश्य हैं हमारे कॉल करने के, कुछ इमीडिएट कॉल के लिए और कुछ कोल्ड लिस्ट को करते हैं जो हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं। हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन ओवर फोन। हम जब फोन पे बातचीत शुरू करें, उसको स्टार्ट कैसे करें? शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें आप, ये एक अच्छा तरीका माना जाता है। क्योंकि हो सकता है सामने वाले ने आपका नंबर सेव नहीं कर रखा हो, उसने नंबर चेंज कर लिया हो, मोबाइल चेंज हो गया हो, तो एक सिंपल इंट्रोडक्शन आप दीजिए, ये हमेशा अच्छा रहता है। परमिशन टू टॉक, बातचीत करने की, देखिए प्रोफेशनल तरीके से आप काम कर रहे हैं, जुगाड़ू तरीके की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रोफेशनल्स तरीके से बातचीत कर रहा हूं। तो प्रोफेशनल्स हैं, तो आपने पूछना पड़ेगा कि सर बातचीत कर सकते हैं क्या? ये मेरी आदत पड़ गई है। मैं अगर घर में भी फोन करता हूं ना, तो घर में नजदीकी दोस्त से फोन करता हूं तो भी परमिशन लेता हूं, बात कर सकते हैं ना अभी। क्योंकि सामने वाला, देखिए फोन आज के टाइम पे एक ऐसी चीज है, सामने वाला खाना खा रहा है, फोन पास में रखा है, वो दाढ़ी बना रहा है, फोन पास में रखा, वो पता नहीं क्या कर रहा है फोन पर। तो आप पूछिए कि अभी बातचीत कर सकते हैं, परमिशन लीजिए, सामने वाले को अच्छा लगेगा। आस्क सच क्वेश्चंस हुज रिप्लाई इज यस। ये एक वैज्ञानिक एक रिसर्च ये कहती है कि अगर आपने सामने वाले से बातचीत की और आपने ऐसे प्रश्न पूछे जिनका जवाब यस में बोल रहा है वो, तो पांचवी कोई भी चीज आप पूछेंगे तो उसका जवाब भी वो यस में देगा, क्योंकि यस 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 एक उसको हैबिट में आ गई है। तो ऐसे प्रश्न पूछिए जिनका जवाब यस में आए, ताकि जब आप अपॉइंटमेंट का टाइम पूछेंगे ना, मैंने आपसे मिलना है, तो ये बोले यस मिल सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आप पूछिए, थोड़ा तैयार कीजिए। हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट, अब तक अपॉइंटमेंट्स लेनी कैसे है उस पर बातचीत करते हैं। मेक ए स्क्रिप्ट फॉर ईच अप्रोच। कुछ अप्रोचेज हैं जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अप्रोच मतलब तरीके हैं, और हर तरीके की, हर अप्रोच की एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। स्क्रिप्ट मतलब लिखा लिखा एक डायलॉग होना चाहिए,
जिस डायलॉग को हमने एक प्रकार से पढ़ देना है। अलग-अलग अप्रोच के लिए अलग-अलग डायलॉग हो सकता है। तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, कम से कम इस टॉपिक को मैं कवर करना चाह रहा हूँ अपॉइंटमेंट वाले को। डायरेक्ट अप्रोच की हम बातचीत करते हैं। डायरेक्ट एक अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है सर, जैसे मैंने अपनी हॉट लिस्ट में अपने दोस्त को राहुल को मैंने अ, अपॉइंटमेंट लेनी है, तो राहुल को मैं डायरेक्ट अप्रोच करूँगा। डायरेक्ट अप्रोच में मैं राहुल से बोलूँगा कि राहुल, आप हमेशा बिज़नेस की बातचीत करते रहते थे कि बड़ा बिज़नेस करना है, तो मेरे पास में एक अपॉर्च्युनिटी है बिज़नेस की और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बताइए कल मिलें या परसों मिलें? या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, आज के टाइम पे जूम का जमाना है, राहुल आप हमेशा बिजनेस की बातचीत करते, तो मेरे पास में बहुत जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और मैं आपको एक स्पेशल मीटिंग में इनवाइट कर रहा हूं जिसमें सिलेक्टेड लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। तो आप बताइए कल का टाइम आपके लिए सुटेबल है या परसों का टाइम ठीक रहेगा? तो डायरेक्ट अप्रोच होगी जिसमें हम सीधी बिजनेस की बातचीत कर रहे हैं। बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसकी बातचीत नहीं कर रहे हैं। इन टेक ओपिनियन अप्रोच, टेक ओपिनियन अप्रोच स्पेशली वहां पे इस्तेमाल होती है जब हम अपने से बड़ी उम्र के या प्रभावशाली व्यक्ति से या अपने बॉस से अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो उस समय फॉर एग्जांपल मैं अपने चाचा जी से अपॉइंटमेंट लेता हूं, तो मैं चाचा जी को ये कहूंगा, चाचा जी आपके पास में जिंदगी का बहुत बड़ा तजर्बा है, मुझे आपकी एक सलाह चाहिए, मैं एक काम करना चाहता हूं और मैं उस काम के बारे में आपको बताना चाहता हूं ताकि आप मेरे से सलाह दे पाएं। तो बताइए कल आप जूम मीटिंग में आ सकते हैं या परसों आपके लिए सुटेबल रहेगा? तो ये टेक ओपिनियन अप्रोच बहुत अच्छा काम करती है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनडायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच को मैं गोलमोल अप्रोच भी कहता हूं। ये गोलमोल अप्रोच है, इसमें हम लोग कुछ ज्यादा बताते नहीं है, सिर्फ इनवाइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जूम के लिए हमने इनवाइट करना है, राहुल को इनवाइट करना है, तो मैं राहुल को कहूंगा कि राहुल अ, देखिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं और एक खास बात के लिए, खास बात वहां पे होने वाली है, सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जा रहा है, तो आप आइए, जूम मीटिंग को अटेंड कीजिए और जूम मीटिंग के बाद में फिर हम उस बारे में बातचीत करेंगे। तो ये गोलमोल अप्रोच है जूम के लिए। और अगर फिजिकली आपने मिलना है तो फिजिकली इनडायरेक्ट अप्रोच ऐसे आप कर सकते हैं, राहुल यार बहुत दिन हो गए मिले हुए, बातचीत किए हुए, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो गप्पे मारेंगे थोड़ा सा, आप आप मेरे घर आएंगे, मैं आपके घर पे आऊं? तो ये इनडायरेक्ट अप्रोच में बस हम लोग ये कहेंगे कि भाई गप्पे मारने हैं, चाय पीनी है और कुछ खास बात है वहीं पे बैठ के करेंगे। तो इनडायरेक्ट अप्रोच फिजिकली मिलना है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक अप्रोच है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन अप्रोच। एक्सपेंशन अप्रोच में क्या रहता है सर, एक्सपेंशन अप्रोच में हम सामने वाले व्यक्ति से, स्पेशली जो हमारे शहर से थोड़ा दूर रहता है, 5 7 10 20 50 100 किलोमीटर, 200 500 किलोमीटर रहता है, उसको जब हम लोग फोन करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उसके लिए एक्सपेंशन अप्रोच है। उसको हम लोग ऐसे बातचीत कर सकते हैं, जैसे मैंने मुंबई में किसी से बातचीत करनी है तो मैं अपने मुंबई वाले फ्रेंड को बोलूंगा कि राहुल, मैं एक बिजनेस मैंने शुरू किया था और हम लोग उसको बॉम्बे में शुरू करना चाहते हैं और बॉम्बे में उसका क्या स्कोप है वो मैं आपसे जानना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए आप एक बार उस प्रोजेक्ट के बारे में जानिए, वो प्रोजेक्ट क्या है। तो आपके लिए कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा जूम मीटिंग के लिए, कल का ठीक रहेगा, परसों का ठीक रहेगा? मुझे आपकी सलाह चाहिए। आपने ये देख के बताना है कि बॉम्बे में हम लोग उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो ये एक एक्सपेंशन अप्रोच है और ऐसी बहुत सारी अप्रोचेज हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट है, तो बहुत लंबी लिस्ट में हम नहीं जा रहे हैं और पांचवी अप्रोच की हम बातचीत कर रहे हैं। पांचवी अप्रोच है जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस अप्रोच। रेफरेंस अप्रोच में क्या रहता है कि जब मेरा एक फ्रेंड है वो अपने कुछ रेफरेंसेस देता है और उस रेफरेंसेस में ये बताता है कि भाई इनसे बातचीत कर लेना, तो उनसे जब हम लोग बातचीत करेंगे, जैसे राहुल ने रमेश का नंबर दे दिया, तो राहुल ने जब रमेश का नंबर दिया है तो मैं रमेश को बातचीत करूंगा और मैं बोलूंगा कि रमेश जी, मैं सुरेंद्र वत्स बोल रहा हूँ और राहुल जो हमारे कॉमन फ्रेंड है, राहुल ने मुझे आपका नंबर दिया है और राहुल ने मुझे बताया है कि आप जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए मैं सर आपको एक प्रोग्राम में इनवाइट करना चाहता हूँ, एक जूम मीटिंग है, कल आपके लिए ठीक रहेगा, परसों ठीक रहेगा? तो ये एक रेफरेंस अप्रोच है। सो ज्यादा अच्छा ये है कि हर अप्रोच की आपके पास में पहले से एक स्क्रिप्ट हो और उस स्क्रिप्ट के साथ में आप आगे बढ़ें। हाउ टू टेक क्वालिटी अपॉइंटमेंट्स, क्वालिटी अपॉइंटमेंट्स कैसे लेना चाहिए सर? फास्ट गति से कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, आप नोट कीजिए। स्टार्ट विद पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में शुरू कीजिए कि सामने वाला मेरे फोन से खुश होगा, उसको जरूरत है, ऐसी कुछ बातचीत अपने आप से शुरू करके स्टार्ट कीजिए।
प्रॉपर ड्रेस कोड रहेगी ना, नहाए-धोए रहेंगे, शीशे के सामने बैठ के बातचीत करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई रहेगा और एक पॉजिटिव एक एनर्जी लेवल फील होता है सामने वाले को भी। स्टार्ट विद ए स्माइल। हमें लगता है फोन पे बातचीत कर रहा हूँ, स्माइल की जरूरत नहीं है। अगर आप स्माइल करेंगे ना तो वो सामने वाले तक जाती है, ओवर द फोन भी वो जाती है। गेट नो देयर वेल बींग, उनका हाल चाल पूछिए, जर्नल हाल चाल पूछने के बाद में आप बातचीत शुरू कीजिए। कॉम्प्लीमेंट देम, कॉम्प्लीमेंट दीजिए उनकी, उनसे अच्छी कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती है ना तो वो बोलिए। आप जैसे मैंने राहुल से बातचीत करनी है, मैंने राहुल से बातचीत किया और राहुल क्या हाल चाल, घर में सब परिवार ठीक ठाक। राहुल यार तुम घर पे ही हो, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम घर पे भी यार बन-ठन के रहते होंगे, क्योंकि जो तुम्हारा ड्रेस सेंस है ना वो बहुत बढ़िया है। तो राहुल का अगर ड्रेस सेंस अच्छा है तो ही मैं उसको कॉम्प्लीमेंट दूँगा। तो हर व्यक्ति का कॉम्प्लीमेंट अच्छा रहता है। तो आप उसका हर व्यक्ति की जो एक अच्छी चीज़ है ना, वो उसको बताइए। जैसे मैं नरेश से बातचीत करूँगा तो मुझे मालूम है नरेश जो है ना बहुत पॉजिटिव और बहुत स्वीट बंदा है। तो मैं ये बोलूँगा कि नरेश यार तुम इतने पॉजिटिव और इतने स्वीट हो, मुझे लगता है घर पे रह के बच्चे भाभी आपसे बहुत खुश होंगे, क्योंकि तुम्हारे आस-पास में जो भी लोग रहते हैं, तो तुम उनको इतना आराम से और प्यार से बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार कॉम्प्लीमेंट ढूँढिए, लोगों के रियल कॉम्प्लीमेंट क्या हैं, स्पेशली जिनको आप जानते हैं। जो आपके लिए अननोन है वो तो एक अलग बात होगी, उनको नहीं दे सकते, लेकिन जो नोन है उनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए और वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इनवाइट देम विद एनी वन अप्रोच, जो अप्रोच हमने पहले 5 अप्रोच के बारे में भी बातचीत किया है, किसी एक अप्रोच को शामिल कीजिए, ये देखिए कि कौन-सी अप्रोच काम में लेनी है। टेक कंफर्मेशन, जब आपने अपॉइंटमेंट ले ली है, फिक्स हो गया कि कल वो जूम मीटिंग में आ रहे हैं, 8 बजे की जूम मीटिंग में आएँगे, तो बोलिएगा टेक कंफर्मेशन ठीक है सर, हमने मैंने नोट कर लिया है कि कल आपको 8 बजे की जूम मीटिंग में आप आ रहे हैं, लिमिटेड लोगों को मैं बुला रहा हूँ सर, तो मैंने आपका नाम लिख लिया है। टेक कमिटमेंट, फिर कमिटमेंट लीजिए सर कि आप 8 बजे आएँगे सर, आप श्योर कीजिए कि उस समय आप कोई फ़ोन अटेंड नहीं करेंगे सर, 30 मिनट का टाइम रहता है और बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग होने वाली है सर, और आप बिल्कुल वो 30 मिनट फ्री रखिएगा, एक कमिटमेंट भी आप उनसे ले लीजिए। एंड द कॉल ऑन ए पॉजिटिव नोट, अगर सामने वाले ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया, कुछ ऐसी-वैसी बात हुई है, तो आप फिर भी एक पॉजिटिव नोट के साथ में आप बातचीत को खत्म कीजिए, गुस्से में फ़ोन मत कट कीजिएगा। सेंड एनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जूम का लिंक भेजना है, फिजिकली आप उनको अपने घर पे बुला रहे हैं तो गूगल की लोकेशन भेजनी है, तो कोई भी कमिटमेंट अगर किया है तो इन्फॉर्मेशन आप भेज दीजिए। गोल्डन रूल्स ऑफ अपॉइंटमेंट, हालांकि टाइम मेरा हो गया है लेकिन फिर भी फटाफट में कुछ गोल्डन रूल्स के ऊपर मैं बातचीत कर लेता हूँ। गोल्डन रूल्स ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है सर? गोल्डन रूल्स मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अब तक का जो भी आपने प्रेजेंटेशन देखा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में मैं एंटर करने जा रहा हूँ, जो गोल्डन रूल्स हैं, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा और नोट करके रखिएगा। होल्ड कमांड ओवर द कन्वर्सेशन, पूरी बातचीत की, जब मैं फोन कर रहा हूँ ना तो पूरी बातचीत की जो कमांड है मुझे अपने अपने कंट्रोल में रखनी है। अपने कंट्रोल का मतलब क्या है सर? अपने कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये है कि मैंने सामने वाले से नहीं पूछना कि मुझे आपसे मिलना है, कब मिलो। मैंने उसको ऑप्शन देने हैं, ऑलवेज गिव टू ऑप्शन, 2 ऑप्शन देने हैं कि कल मिले या परसों मिले, कल जूम में आएंगे, परसों आएंगे। तो कमांड अपने हाथ में रखनी है, गिव टू ऑप्शन, 2 ऑप्शन देने हैं, डोंट बी इमोशनल, नेवर डिस्कस योर कंपनी प्रोडक्ट इनकम एक्सेट्रा, इनके बारे में आप बिल्कुल बातचीत मत कीजिए कि भाई इमोशनल मत होइए, क्योंकि जब हम लोग बिजनेस में जुड़ते हैं ना, माना हमारे पास में न्यूट्रीचार्ज एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, आरसीएम दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी में हम लोग हैं, देखिए इमोशनल मत बनिए। अपॉइंटमेंट में आपने बहुत संक्षेप में बातचीत करनी है तो आप इस प्रकार की कोई बातचीत मत कीजिए। यूज किस प्रिंसिपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपकी बातचीत 90 सेकंड के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर में कंप्लीट होने जानी चाहिए। बिल्कुल आपने इस चीज का आपने ध्यान रखना है। 60 से 90 सेकंड में कहता हूं आपकी बातचीत खत्म हो जानी चाहिए, उसको आपने शॉर्ट रखना है। इट इज ए नंबर गेम, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर गेम है। जितने ज्यादा लोगों से आप अपॉइंटमेंट लेंगे ना, जितने ज्यादा लोग आपकी लिस्ट में है उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे, उसी रेशियो में आपको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे। कम लोगों से बातचीत करेंगे, कम अपॉइंटमेंट मिलेंगे, ज्यादा लोगों से बातचीत करेंगे, ज्यादा अपॉइंटमेंट मिलेंगे। तो इसीलिए ये नंबर गेम है, ज्यादा लोगों से आप बातचीत कीजिए। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए, कुछ भी ऐसी ऊल फजूल फालतू की बातें मत कीजिए जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं। ईमानदारी के साथ में आप बातचीत कीजिए। मेक देम कंफर्टेबल। अच्छा, अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं हॉट लिस्ट के बारे में। हमने 2 ऑब्जेक्टिव की बातचीत की थी,
कि हमने नहीं, 1 सेकंड, राइट। हॉट लिस्ट के लोगों से जब भी हम बातचीत करते हैं, हॉट लिस्ट के अच्छा, 7वां पॉइंट है जो गोल्डन रूल की बातचीत कर रहे हैं हम, सॉरी। छठा पॉइंट था बी ओनर, 7वां पॉइंट कह रहा है मेक देम कंफर्टेबल। जब हम लोग बातचीत करते हैं तो कंफर्टेबल बना के रखिए, कुछ भी ऐसी बातचीत मत कीजिए कि वो थोड़ा प्रेशर में आए, कुछ ऐसा मत कीजिए। जो आपके हॉट लिस्ट के लोग हैं उनसे बातचीत करनी है कंफर्टेबल लेवल में, तो एज यूजुअल जैसे बातचीत करते हैं हंसी मजाक के साथ में शुरू कीजिए और फिर किसी एक अप्रोच के साथ में 90 सेकंड के अंदर खत्म कर दीजिएगा। वार्म लिस्ट के साथ में बातचीत करते हैं जो ज्यादातर आपके रिलेटिव्स रहेंगे, तो पुरानी जो मेमोरीज हैं, पुरानी जो बातें हैं उनको याद कीजिए बातचीत के दौरान। और जो आपकी कोड लिस्ट है, कोड लिस्ट में जो आपका रेफरेंस के माध्यम से लोग मिले हैं या जिनसे आप ज्यादा संपर्क में नहीं हैं, अ, तो उनसे आप इस प्रकार से बातचीत कर सकते हैं। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा था कि हम पहले कभी मिले नहीं है लेकिन हमारा एक कॉमन फ्रेंड है रोहित और मेरा नाम है सुरेंद्र वत्स। तो रेफरेंस वाले लोगों से आप इस प्रकार से बातचीत कर सकते हैं ताकि सामने वाले को ये नहीं लगे यार कौन आ गया, कहाँ से आ गया, कोई फ्रॉड करने वाला तो नहीं है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है जब आप बातचीत करेंगे। टेक कन्वर्सेशन फॉरवर्ड, कन्वर्सेशन को, बातचीत को आगे बढ़ाते रहिए। डोंट बी अफ्रेड ऑफ देयर नेगेटिव एटीट्यूड। उनका नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव बातचीत कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाइए। ये आपने करना है। नेगेटिव रिप्लाईज मिलेंगे, लोग कहेंगे आई एम सेटिस्फाई, मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पास में समय नहीं है, मैं आपसे जो है ना बाद में संपर्क करूंगा, लेकिन लोग कभी संपर्क आपसे नहीं करेंगे। मतलब ये कुछ चीजें आपको बोलेंगे। सिविलाइज वे में बोलेंगे लोग मैं आपसे बाद में संपर्क करूंगा। अनसिविलाइज में कुछ लोग इतने रूड होके बातचीत कर देंगे, फोन दोबारा मत करना इस बारे में। तो इस प्रकार के नेगेटिव रिप्लाईज आपके पास में आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मान के चलिए कि आएंगे। सतीश पंडित जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है अपनी एक टेप में कि धोबी को मालूम है कि उसके पास में कभी भी धुले हुए कपड़े नहीं आएंगे, उसके पास में हमेशा गंदे कपड़े आएंगे। तो वो प्रिपेयर है कि गंदे कपड़ों को मैंने धोना है, तो वो नाराज नहीं होता कि यार लोग इतने गंदे करके भेज देते हैं। तो आप भी नाराज मत होइए कि लोग नेगेटिव चीजें बोलेंगे, नेगेटिव बात कर रहे हैं। तो वी आर प्रिपेयर्ड कि लोग नेगेटिव बातचीत करेंगे और उन बातचीत को हमें सुनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे और जानकारी चाहिए, कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे तो उनको और जानकारी आपने देनी है सर। और बातचीत में सहमति जताएं, लाभ बताएं उनको कन्वर्सेशन में, तारीफ करें उनकी, पुनः निमंत्रण दे। तो इन कुछ चीजों का आप ध्यान चित रख सकते हैं। तो गोल्डन रूल्स का 9वां पॉइंट है रिकन्फर्म डेट टाइम एंड पैलेस। जब आपने बातचीत कर लिया है तो डेट टाइम और पैलेस को दोबारा सुनिश्चित कर लें कि ठीक है सर, फिक्स हो गया हमारा, हम 7 मार्च को संडे को मिल रहे हैं सुबह 10 बजे, आपके घर पे मिलेंगे, हाउस नंबर इतना है। और ठीक है सर, मैं अपने कैलेंडर में नोट कर लेता हूं। तो सामने वाले को ये जताना कि भैया आप बहुत सीरियस हैं उस अपॉइंटमेंट को लेके, उस बातचीत को लेके। तो रिकन्फर्म करना है डेट टाइम और पैलेस, ताकि कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन ना रहे। इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10वां, नो कॉल नो सेल, नो कॉल नो ज्वाइनिंग, नो कॉल नो रॉयल्टी, नो कॉल नो टेक्निकल, नो कॉल नो कार, नो कॉल नो अच्छा घर, नो कॉल नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ भी मिलना है वो कॉलिंग से मिलना है, कॉल करेंगे तभी जाके प्रेजेंटेशन होगा, तभी बंदा प्रोडक्ट लेगा, तभी बंदा प्लान देखेगा। तो नो कॉल मतलब कुछ नहीं, और कॉल मतलब सब कुछ आपको मिलने वाला है। डिवेल्प ए सिस्टम ऑफ ग्रुप कॉलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बारीक पॉइंट है। आप अपनी टीम में जो ये चीजें मैंने आपको बताई है ना सर, लोग नहीं जानते हैं, तो अपनी टीम में एक आप सिस्टम डिवेल्प कीजिए ग्रुप कॉलिंग का, जिसमें आप अपनी टीम के लोगों को पहले फोन करके ये बताएंगे कि कैसे फोन किया जाता है, कैसे अपॉइंटमेंट ली जाती है, और फिर आपकी टीम के लोग जो हैं वो कॉल करना शुरू करेंगे। तो ऐसा एक प्रॉपर प्रेजेंट डेमोस्ट्रेशन देके आप स्टार्ट कीजिए। हाउ टू हैंडल, चलिए ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो मैं इसको प्रेजेंटेशन को यहीं पे सर स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 8:45 तक का टाइम था, क्योंकि उसके बाद में आपके पास में बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन डॉक्टर पवनदीप सिंह जी, जो इंडिया के वन ऑफ द यू नो मोस्ट डिमांडिंग
ट्रेनर हैं, उनसे आपको जानकारी मिलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें। मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ आपके सामने। तो जो मैंने आपसे बातचीत करने की कोशिश की सर, मैंने बातचीत करने की आपसे प्रयास ये किया है कि आप लिस्ट बनाइए, कम से कम 500 लोगों की लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए और उस लिस्ट को आप 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लीजिए। हॉट लिस्ट, जिन लोगों से अभी आपने अपॉइंटमेंट लेना है, फिर वार्म लिस्ट और फिर कोल्ड लिस्ट। और फिर आप जब बातचीत करेंगे, स्पेशली उन लोगों से जिनसे आपको अपॉइंटमेंट लेना है, तो एक प्रोफेशनल की तरह बातचीत करनी है। अ, अच्छा एटीट्यूड हो, अच्छा ड्रेस हो, अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल हो। तो मैंने 2-3 तरीके बताए, स्पेशली जो गोल्डन पॉइंट्स मैंने बताए कि कन्वर्सेशन जो है अपने हाथ में रखनी है, कमांड 2 विकल्प देने हैं सामने वाले व्यक्ति को, सही तरीके से बातचीत करनी है। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं और अपनी और सारी चीज़ें समझ में नहीं आई तो एक चीज़ ज़रूर समझ लीजिए कि आपने अपनी कॉन्टैक्टिंग की स्किल्स को आपने बढ़ाना है। जो स्किल्स है ना कॉन्टैक्ट करने की, इस स्किल्स को आप बढ़ाइएगा तो ही आपको बेहतर परिणाम आपको आने वाले हैं। और ए टू ज़ेड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में भी हमारा प्रयास यही है कि हम लोग लोगों की स्किल डेवलपमेंट पे कुछ काम करें। तो वहाँ से भी ये और डिटेल में आप ये सारी की सारी जो कंटेंट है वो वहाँ से आप ले सकते हैं। सो बहुत-बहुत धन्यवाद दीक्षित साहब। और आज मेरे पास में एक अपॉर्च्युनिटी है सर, अगर आप कहें तो आपकी परमिशन से मैं पवनदीप जी को इनवाइट करूं या दीक्षित सर आप इनवाइट कर रहे हैं? लेकिन उससे पहले सर एक चीज पे मैं जरूर बातचीत एक करना चीज चाहता सर हूँ। मैं बताना चाहूंगा, जो अपना ये 1000 बिजनेस को लूम है सर, हाँ, राइट, मैं राइट, इस राइट। पे सर आपसे कुछ जानकारी मैं बिल लिखा हुआ है मेरे पास। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल वो एक बड़ी खबर है एक्चुअली, उस खबर को मैं बिल्कुल शेयर करना चाहता हूँ सभी साथियों के बीच में। देखिए अ अ, एक सामान्य व्यक्ति में और एक बहुत कामयाब व्यक्ति में जो फ़र्क होता है, वो बेसिक फ़र्क होता है विज़न का, दूरदृष्टि का। हम लोगों ने मार्च महीने में बहुत बड़ा वॉल्यूम किया। इतना बड़ा वॉल्यूम किया जो शायद हिंदुस्तान की किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने मार्च में इतना बिज़नेस वॉल्यूम किया होगा। हमने इस वॉल्यूम को कब किया? हमने इस वॉल्यूम को किया मार्च महीने में। मार्च महीने में हमने इस वॉल्यूम को किया, लेकिन मार्च 2021 में किया। अगस्त 2020 में टीसी छावड़ा जी ने एक मीटिंग बुलाई टेक्निकल अचीवर्स की और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि भई हमने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी है, उत्पाद बनाने शुरू कर दिए हैं और डिपोज़ बढ़ा दिए हैं, सारी चीज़ें बढ़ा दिए हैं, तो आप अपनी तैयारी कीजिए। अब बिज़नेस एक नए लेवल पे जाने के लिए तैयार है। कब? अगस्त 2020 में बताया। हमें लगा यार कोई माहौल ही नहीं है, बिज़नेस नहीं है, मतलब ढीला-ढाला माहौल है, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, बिज़नेस नहीं हो रहा है, सेल नहीं है। टीसीजी बोल रहे हैं कि हमने फैक्ट्रियाँ बढ़ा दी हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया है, डिपो नए खोल रहे हैं। टीसी जो मार्च में हमने किया ना, वो टीसी छाबड़ा जी को अगस्त 2020 में दिख रहा था। तो ये फ़र्क होता है सर विज़न का। हम लोग यानी सीनियर लोग, कोर टीम और जो नीचे से फीडबैक आती थी, उस फीडबैक के आधार पे हम लोग कंपनी से बहुत लंबे समय से ये प्रयास कर रहे थे कि जो हमारे बिज़नेस में बहुत सारे लोग अनसीरियस लोग आ जाते हैं। अनसीरियस मतलब कि वो जॉइन तो करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। तो जब वो काम नहीं करते हैं, तो हमने उस पे एफर्ट्स भी डाला, हमने अपॉइंटमेंट लेने के लिए पूरी प्रक्रिया की, फिर प्रेज़ेंटेशन पूरा दिया, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स लिए, फिर हमने उनको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया। वो सारे के सारे काम हमने किए और आंकड़ा ये बताता है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि 50% से ज़्यादा लोग है ना, पहली खरीदारी करते हैं। पहली खरीदारी मतलब जो जॉइनिंग के समय होती है, 500 ₹1000 की जो होती थी, उसके बाद वो खरीदारी नहीं करते। यानी इतने ज़्यादा अनसीरियस लोग हमारे बिज़नेस में आ रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि कौन सीरियस है, कौन अनसीरियस है। ये तो बाद में मालूम चलता है ना। तो इसलिए हम लोग ये चाहते थे कि एक हम लोग ऐसा झरना लगाएँ, एक ऐसी झरनी लगाएँ जिससे लोग छट के आएँ, जो जॉइन करने वाले लोग हैं ना वो सीरियस लोग आएँ बिज़नेस में। तो एक तो हम लोग ये चाहते थे। दूसरा हम ये चाहते थे कि जो जॉइनिंग हो उससे वॉल्यूम भी थोड़ा हमारा बढ़ना चाहिए, बिज़नेस वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। हम एफर्ट्स करते हैं, इतने सारे एफर्ट्स करते हैं और उस एफर्ट से हमें एक आदमी ₹1000 का प्रोडक्ट लेता है और उसने ₹1000 का आटा ले लिया, ₹1000 का ऑयल ले लिया, हेल्थ गार्ड ऑयल ले लिया, तो बिज़नेस वॉल्यूम तो 350-400 ही आता था, एक जॉइनिंग से। एफर्ट्स हमने इतने लगाए। तो हमने ये चाहा कि एक तो हम लोग
अपने डायरेक्ट सेलर को पहले दिन से ही ज्वाइन करने से पहले बिजनेस वॉल्यूम की भाषा समझाना चाहते हैं। डीपी की भाषा नहीं समझाना चाहते, बिजनेस वॉल्यूम की भाषा समझाना चाहते हैं। तो एक तो ये डीपी बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट हो और एक अमाउंट ऐसा हो कि सीरियस लोग भी आए और थोड़ा वॉल्यूम भी ज्यादा हो। और इसपे बहुत विचार विमर्श हुआ, बहुत मंथन हुआ, फीडबैक लिया गया, नीचे ग्राउंड से फीडबैक लिया गया। और उसके बाद में हमारी तो रिकमेंडेशन ये थी, कोर टीम की रिकमेंडेशन ये थी कि देखिए, आरसीएम बिजनेस में एक व्यक्ति को अगर डायरेक्ट सेलर बनना है ना, तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे, 1 रुपए की खरीदारी नहीं करना, वो डायरेक्ट सेलर बन सकता है, प्रोडक्ट परचेज करे। लेकिन वो अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है, वो अपने नीचे लोगों को स्पॉन्सर करना चाहता है, तो उसके लिए हम ये चाह रहे थे कि 2000 बिजनेस वॉल्यूम एक व्यक्ति का होना चाहिए, तभी उसको आगे बिजनेस करने का अधिकार मिले। हमने 2000 बिजनेस वॉल्यूम की डिमांड की थी, लेकिन अभी कंपनी मैनेजमेंट ने ये कहा कि 2000 अभी नहीं कर रहे हम लोग, अभी 1000 रुपए से 1000 बीवी कर रहे हैं, ताकि इसकी प्रमोशन भी आसान रहेगी, इजी रहेगा, लोग धीरे धीरे इसके लिए प्रिपेयर भी हो जाए। और मैं सभी साथियों को एक याद दिलाना चाहता हूं, जब दीक्षित जी ने और हम लोगों ने स्टार्ट किया, उस समय एक बंदा ज्वाइन होता था तो 1280 बिजनेस वॉल्यूम मिलता था सर। 2001 की बात कर रहा हूं मैं। आज हम 2021 में हैं, 20 साल के बाद में हमें एक ज्वाइनिंग पे बिजनेस वॉल्यूम मिलता है 300 रुपए, 350 रुपए मिलता था। तो वो एक ये इतना क्रांतिकारी स्टेप है जो इस फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 में आरसीएम बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। अगर हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है ना हमारी ज्वाइनिंग कम हो जाएंगी, आपकी ज्वाइनिंग अगर कम हो भी जाएंगे ना, मैं मान लेता हूं आपकी बातचीत में, पहले मान लेते हैं कि एक आदमी 10 ज्वाइनिंग करवाता था और अब कितना फर्क पड़ेगा, अब वो 6 ज्वाइनिंग करवा पाएगा। मान लेते हैं 4 ज्वाइनिंग आपकी छूट गई, तो 6 ज्वाइनिंग पे बिजनेस वॉल्यूम कितना मिलता था सर? मैं 500 भी पकड़ लूं तो 3000 बिजनेस वॉल्यूम मिलता था। नहीं, पहले 10 ज्वाइनिंग होती थी तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम मिलता था आपको, 10 ज्वाइनिंग पे 5000 बिजनेस वॉल्यूम मिलता था। अब ज्वाइनिंग सिर्फ 6 हो रही हैं, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम कितना मिल रहा है सर आपको? 6000 कम से कम मिल रहा है, मिनिमम। इससे इससे ज्यादा कितना भी मिल सकता है। दूसरा, आपके एफर्ट्स कम हो गए, दूसरा आपको एक ऐसा पैरामीटर मिल गया कि सीरियस लोग ही बिजनेस में आ रहे हैं। तो ये एक विजन की बात है। आप भी, आपका लेवल हो सकता है अभी ओपनर या ईगल हो, लेकिन आप एक इमराल्ड और एक स्टार इमराल्ड के लेवल, एक रूबी स्टार रूबी के लेवल, एक कोर लीडर के विजन से आप इस चीज को देखिए और इसको आप कैश कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को। ये बहुत बड़ी चीज है और एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। मैं दीक्षित जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं ये शानदार इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच दीक्षित सर। और थैंक यू सुरेंद्र जी, आप बुला सकते हैं पवनदीप जी को डायरेक्ट, क्योंकि टाइम के। राइट राइट, थैंक यू सो जी मच सर। सर, थैंक यू सो मच। देखिए, हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है सीखने का, वो स्पेशली आज के टाइम में, कोविड के टाइम में, जब बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन लगे हैं और लोगों में एक पैनिक है, उस पैनिक को दूर करने के लिए और हमारी इम्यूनिटी पावर को अभी तुरंत सुनते सुनते ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जब हम S5 लेंगे सुनने के बाद वो तो अलग है, सुन के ही आप इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो एक ऐसे शानदार ट्रेनर हमारे बीच में हैं। मैं बगैर किसी विलंब के मैं इनवाइट करने जा रहा हूं डॉक्टर पवनदीप सिंह जी, जो हाईली डिमांडेड ट्रेनर हैं। सो मोस्ट वेलकम पवनदीप सिंह जी। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र वेलकम है जी। सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद बलवान सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को मेरी तरफ से जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर बहुत बहुत धन्यवाद वत्स सर फॉर सच वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब बलवान सर, अपने पास कितना टाइम है तो मैं उसी स्पीड से चलूंगा सर। सर रात के बाद तो कोई टाइम होता ही नहीं ना, चले। क्यों? बहुत बहुत अभी हम अपने अपने घर में ही हैं और सभी आपको सुनना चाहते हैं सर। जो आपका टाइम आधा घंटा जरूर ले सर, बिल्कुल आपके लिए हम, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद आपके सर। आप हमारे लिए आज बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है इस कोरोना के टाइम में। ऐसा आप आशीर्वाद की कोरोना को भगाने के लिए मोदी जोर लगा रहा है और आप दूर से भगा रहे हैं, इंजेक्शन दे के भगा रहे हैं। तो हम ज्यादा नहीं कहूंगा सर, बोलिए आप। यस सर, चलिए।
थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं आधे घंटे का टाइम लेता हूँ, 9:03 हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि 9:30, 32, 33 तक मैं खत्म कर दूं। आज जो हमने टॉपिक डिसाइड किए हैं सर, वो सर के साथ कंसल्टेशन के बाद, तो आज हम 2 चीजों के ऊपर बात करेंगे। एक तो बात करेंगे कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने क्यों है सर? क्या जरूरत क्या है सर इनकी? पहला टॉपिक तो ये करेंगे, और दूसरा मैं पूरा टॉपिक नहीं लूंगा, मैं केवल और केवल आपको न्यूट्रीचार्ज S5 में जो कलौंजी है, मतलब उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कोरोना के साथ लड़ने में हमारी मदद कर सकती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकती है, वो लास्ट में जाते जाते 10 मिनट के ऊपर बात करेंगे। और मैं आपको बिल्कुल थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाऊंगा, मैं गूगल से पढ़ाऊंगा, जो रिसर्च हुई है मैं आपको गूगल के ऊपर लेके चलूंगा। तो चलिए सर, आपका दोबारा से स्वागत है मेरी तरफ से, और पूरी टीम को जय RCM, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं सर, और ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। ओके, मेरे को लगता है विंडोज थोड़ी ज्यादा खुली है सर, 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ी विंडोज बंद कर लूं। तो सर, आज देखिए सर, आमतौर पर लोग पूछते हैं कि मेरे को सप्लीमेंट की जरूरत क्या है, राइट सर? तो मैं सप्लीमेंट क्यों लूं? तो सर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे तो सर एक बार जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा सर। यस सर।